वेलकम अचीवर्स। डियर अचीवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्टोरेज लोकेशन एंड एड्रेस। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, जो मेमोरी है इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जो मेमोरी है वो सेल से बनती है, विद ईच सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट। और हर सेल जो है वो एक एक बिट को क्या करता है, स्टोर करता है। The cells may be organized as a set of addressable words और locations। जो cells है उसको हम organize कर सकते हैं कैसे, with addressable words के साथ। Each of these words means ये जो locations हैं, ये जो words हैं, they can store a fixed number of bits called word length। इससे ही हमारे word की जो है वो क्या बनती है, length बनती है। तो ये जो लोकेशन है इट कैन स्टोर ए फिक्स नंबर ऑफ बिट्स। तो वर्ड बनाने के लिए जो है फिक्स नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत होती है, राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइमरी स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल, ए गिवन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू एन वर्ड्स। सपोज हमारे पास मेमोरी है और वो एन वर्ड्स में क्या है, डिवाइडेड है, वेयर एन इज सम पावर ऑफ 2। जो एन है मीन्स जो मेमोरी है इट इज सम पावर ऑफ 2 है। दस ईच वर्ड और लोकेशन हैज ए यूनिक नंबर। इसलिए हर वर्ड और लोकेशन का, जो मेमोरी में वर्ड होता है या जिसको हम लोकेशन बोलते हैं, उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, राइट। सो दिस यूनिक नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ये जो यूनिक नंबर है उसके थ्रू हम मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो मेमोरी है वो सेल से बनती है और हर सेल जो है इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट। एक बिट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है सेल। और जो सेल्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू ए सेट ऑफ एड्रेसेबल वर्ड्स एंड ईच ऑफ दीज वर्ड्स कैन स्टोर फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, जिससे हमारे वर्ड की क्या बनती है, लेंथ बनती है। Each location can store either a data item or an instruction। जो भी वर्ड लेंथ है या जो भी लोकेशन है वो या तो डाटा आइटम को स्टोर करता है या किसी इंस्ट्रक्शन को, एंड इट्स एड्रेस रिमेन्स द सेम। और इसका जो एड्रेस है वो क्या रहता है, सेम रहता है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंटेंट्स। तो जो एड्रेस की रेंज है इट इज जनरली डोनेटेड इनटू 0 to n-1। ये लर्नर्स, जो बच्चे कंपटीशन में जाना चाहते हैं या इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करते हैं, कई बार उनसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एड्रेस रेंज है उसको आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वो 0 से लेके n-1 है, वेयर 0 इज द स्टार्ट एड्रेस। यहाँ पे 0 जो है वो स्टार्ट एड्रेस बनेगा और जो n-1 है वो हाईएस्ट एड्रेस बनेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि अगर सपोज हमारी मेमोरी है और उसमें 512 क्या है, लोकेशंस हैं, तो जो एड्रेस रेंज है वो बनेगी बिटवीन 0 to 512। ये गिवन है ना फॉर्मूला में, 0 to n-1। थस एट एड्रेस 0, तो हमें 0 एड्रेस पे फर्स्ट वर्ड मिलेगा, फर्स्ट एड्रेस पे सेकेंड वर्ड मिलेगा, थर्ड पे 1 पे सेकेंड वर्ड मिलेगा, एट एड्रेस 2 वी फाइंड द थर्ड वर्ड एंड सो ऑन up to the final word. So this type of memory organization is known as random access memory। अगर मेमोरी में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, रैम बोलेंगे। Dear learners, I hope कि आपको स्टोरेज लोकेशन और एड्रेसेस की नॉलेज मिल गई है। लेट्स डिस्कस सम ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सेमीकंडक्टर मेमोरी इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या ये ट्रू है? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हो। यस,
सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। तो हम कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन मेन मेमोरी बट डज नॉट हैज ए लार्जर कैपेसिटी। कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं है और ट्रू लगा देते हैं। नो, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर, यस ये ट्रू है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो स्लो है मेन मेमोरी से। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, राइट, बट सेकेंडरी मेमोरी स्लो है बट डज नॉट हैज ए लार्जर कैपेसिटी। यहाँ पे ये फॉल्स बनता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के पास लार्ज कैपेसिटी है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की। ये फॉल्स है। यहाँ तक ट्रू है, यस इट इज स्लोअर, बट आगे जब आप पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स है। प्राइमरी मेमोरी इज मेनली यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज। नो, प्राइमरी मेमोरी को हम स्टोरेज के लिए, बल्क स्टोरेज के लिए नहीं यूज कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। इन सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। क्या हम सिक्वेंशियल मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? नो, हमें सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा। इसके बेस्ट एग्जांपल है स्टेयर्स हो सकती हैं या कैसेट है, राइट। तो हम डायरेक्टली जो है वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी दैट स्टोरेज लोकेशंस क्या होती हैं और स्टोरेज लोकेशन का जो एड्रेस है उसकी रेंज क्या है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर लर्नर्स, आप ये वाला जो कंटेंट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ये पीपीटी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।